तो दोस्तों आज हम लोग जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो बादलों और बादलों से होने वाले बारिश के ऊपर है। इससे रिलेटेड यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बादल क्या होते हैं, बादलों से होने वाली बारिश कैसे होती है ना। बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया। रीज़न ये है कि आज इतने सरल भाषा में हम लोग बादलों को और बादलों से होने वाली बारिश को समझेंगे जो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं बादलों का। इससे मुझे तो नहीं लगता इससे आसान भाषा में कोई आपको समझा पाएगा, लेकिन फिर भी चलते हैं अपनी अगली इस टॉपिक के बारे में और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं और इजी से इजी, सरल से सरल भाषा में जो एक अनपढ़ आदमी होगा ना वो भी समझ जाएगा कि बादल होते क्या हो, बादलों से बारिश होती कैसी है। क्योंकि इसे ना तो लिखने की जरूरत है, बस आप इस वीडियो को देख के और समझ भी लेंगे ना, सुन भी लेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि बादल क्या होते हैं और बादलों से बारिश होती कैसे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देखिए, हम लोग घर में बनने वाले जो हम लोग भोजन पकाते हैं किचनों में या फिर बर्तनों में जो हम लोग पानी गर्म करते हैं, उसके आधार पे हम लोग बादलों को समझेंगे। चलिए किचन में देखिए, मानते हैं हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। हमारे पास कोई पॉट है, कोई बर्तन है, उसमें मैंने पानी को डाला। ठीक है, पानी को डालने के बाद उसे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली गैस को ऑन करते हैं, हीट करते हैं। पानी उबालते हैं ना आप लोग घरों में पीने के लिए, ठीक उसी तरह जब भी बर्तन में पानी डाला, नीचे से हीटिंग की। हीटिंग करने पे क्या होता है, हीट करने पे जो है भाप बनता है। ये जो भाप बन रहे हैं ना, ये भाप, इसे हम लोग भाप यानी वैप्रो बोलते हैं। अब ये जो भाप बनता है, यही भाप वाष्पीकरण, मतलब जब तक ऊपर जाता है, ये भाप जब बनता है, उबलने के बाद जो भाप बनता है पानी का, ये भाप जब ऊपर जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। और ये वाष्पीकरण कई तरीकों से हो सकता है। चाय पी रहे हो उसमें से निकलने वाला भाप हो सकता है, ठीक है, या फिर बड़े बड़े समुद्रों में से जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, या तो सबसे ज़्यादा जो भाप बनता है समुद्रों में वहाँ पर बनता है जहाँ पर ज्वालामुखियों का केंद्र होता है, और वहाँ से जो गर्म लावा समुद्रों में गिरता है, वहाँ का जो वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा जो है वेपोराइजेशन जो होता है, यानी भाप जो बनता है, वाष्पीकरण होता है, वो इस जगहों पे होता है। अब होता क्या है बेसिकली, देखिए अगर घर में आप लोग पानी उबाल रहे हैं, हम लोग एक बर्तन में, छोटे से बर्तन में, अब वो पानी उबालते हैं, जो भाप बनता है, अगर वो भाप अगर खुला बर्तन है, ऊपर से ढका हुआ नहीं है, तो क्या भाप तो ऊपर उड़ जाता है, दिखता ही नहीं, गैसीय अवस्था में होता है ना, वो भाप ऊपर उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा, मेरी एक चीज लोग घर पे भी आप प्रैक्टिस करके देखना, थोड़ा सा ऐसे करके देखना, जैसे भाप बन रहा है, आप ऊपर से जो है ना बर्तन को, स्टील की बर्तन या कोई भी एक पोट जो है लेके और उसको कवर कर देना। जैसे ही आप बर्तन को उठाओगे ना, देखोगे कि उस पे इस तरह की जो छोटी छोटी ये बूंदे बनी हुई है ना, ये देखिए, ये पानी का जिसने रूप ले लिया, ये भाप जो है जब किसी गैसीय अवस्था होगा, जब वेपराइजेशन होता है, यानी जो भाप बनता है हमारा, वाष्पीकरण होता है, अगर उसको रोक दिया जाए तो भाप क्या होता है, वहां जाके बर्तनों में इकट्ठा हो जाता है और पानी की बूंदों के रूपों में वो क्या होता है, पानी की बूंदें बन जाती हैं और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक वही प्रक्रिया हमारे बादलों का है। देखिए कैसे, जब भी वाष्पीकरण होता है, यानी ये जब तक उड़ते हैं, ऊपर जाते हैं, ये बादलों का रूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये बादलों का रूप लेते हैं ऊपर जाके। और ये जब तक बादलों के फॉर्म में रहते हैं, जब तक कि इनका जो है घनत्व, यानी जो है वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो, अब देखिए एक चीज और हम लोग थोड़ा सा मिसप्लेस कर रहे हैं। धरती से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे वातावरण बहुत शुष्क, बहुत ठंडा होता चला जाता है। ठीक, अब भाफीय रूपी जो गैस है वो जैसे जैसे ऊपर जाती है वो ठंडा होने लगती है। ठंडे होने की वजह से क्या होता है, वो पानी का रूप, बर्फ का रूप में जैसे जैसे ऊपर जाएगी, काफी ऊपर जाएगी, बर्फ का रूप ले लेगी। अब बर्फों का, ये बादलों का घनत्व इतना आपस में, मतलब जैसे इनका जुड़ाव है, ये बादल इतने इकट्ठे होने लगते हैं, और जब इनका बर्फीय रूप इतने भारी हो जाते हैं ना, बर्फ बन जाता है, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, तो ये बर्फीय रूपी क्या होते हैं, भारी होने की वजह से ये नीचे की तरफ गिरते हैं, जिनकी वजह से वर्षा होती है ना। ये जो बारिश का आप लोग केंद्र देख रहे हैं, तो यानी बादलों में इकट्ठा बादल कैसे बनते हैं। अब हम लोगों ने बहुत सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश की है। तो नॉर्मली जो है वाष्पीकरण यानी भाप
अनेकों तरीके से बन सकते हैं। वो वाष्पीकरण आपका जैसे घर में चाय पी रहे हो कप में, उससे भी हो सकता है। यहाँ तो नदी, झील, जल, यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उन्हें भी प्रकाश का जो संश्लेषण होता है, सूर्य प्रकाश संश्लेषण, यानी सूर्य की गर्मी की वजह से जो उनका पत्तियों में से जो पानी का वाष्पीकरण होता है, ये सब जब ऊपर जाते हैं और आपस में जब मिलके एक क्लाउड का रूप लेते हैं, है ना, और जैसे जैसे ये लोग हवा के वाइंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बर्फीय अवस्था का रूप लेते हैं, और जैसे से ये लोग, इनका वजन जो है बर्फ का जो है काफ़ी भारी होता चला जाता है, तो वही फिर टूट टूट के नीचे गिरते हैं। और जो अगर ज़्यादा बड़े आकार में हो तो नीचे आते आते छोटे जब बर्फ़ के टुकड़ों में गिरते हैं तो हम लोग उन्हें ओले का नाम देते हैं, और छोटे रूप में होते हैं ऊपर से गिरते हुए तो नीचे आते आते पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, तो वो बारिश कहलाती है, रिमझिम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बादलों का रहस्य और पानी इससे सरल भाषा में अब कोई नहीं समझा सकता। अगर आप भी बादलों का रहस्य और बारिश, होने वाली बारिश को नहीं समझ पाए हैं तो फिर तो बेकार है।